अभी हमारी ये पहली चरण है। पहले चरण की यात्रा में हम आप लोगों से मिलने आए हैं और खुद फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेने आए हैं कि क्या क्या यहाँ के मुद्दे हैं। तो अभी तो हम आपसे मिलेंगे, आपसे जाने कुछ मुद्दे मेरे पास आए हैं। ये मुद्दे तो हैं ही हैं, साथ साथ अभी हम यहाँ रह के आपके साथ खुद मुद्दे देखेंगे, आपसे भी बात करेंगे, जनता से भी बात करेंगे और जो भी मुद्दे होंगे वो प्रमुखता से उठाएंगे। कार्यकर्ता संवाद यात्रा अजमेर संभाग में आपका होगा संगठन विस्तार, ईमानदार और कर्मठ लोगों को मिलेगी जिम्मेदारी। जनता की आवाज बन विपक्ष की भूमिका निभाएगी आप, दिल्ली और पंजाब जैसी सरकार राजस्थान में भी देने का वादा। अजमेर संगठन विस्तार और राजस्थान में चुनावी तैयारियों के साथ आम आदमी पार्टी राजस्थान की कार्यकर्ता संवाद यात्रा मंगलवार को अजमेर पहुंची। आपके राजस्थान चुनाव प्रभारी और द्वारका के विधायक विनय मिश्रा ने नए व पुराने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इसके साथ ही बहुत बड़ी तादाद में नए लोगों ने विनय मिश्रा से मुलाकात कर पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त की। विनय मिश्रा ने कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। साथ ही अजमेर संभाग की होटलों के बाहर पार्किंग, कच्ची बस्तियों में पानी की समस्या, संभाग के प्रमुख जेएलएन अस्पताल में दवाई व जांचों की अनियमितता, साफ सफाई और डॉक्टरों की अनुपलब्धता जैसी समस्या, गैस पाइपलाइन के कारण शहर की सड़कों की खुदाई से आम व्यक्ति को हो रही समस्या, बाजारों में अतिक्रमण के कारण शहर में ट्रैफिक व्यवस्था का मुद्दा, बिजली के बिलों में अनियमितता का मुद्दा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विकास कार्यों में फंड का दुरुपयोग जैसी समस्याओं को सुनकर जनता की आवाज बन इन समस्याओं को उठाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि संभाग में संगठन विस्तार के समय ईमानदार और कर्मठ लोगों को उचित जिम्मेदारी प्रदान की जाएगी। विधायक विनय मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस सत्ता को बचाने व भाजपा सत्ता को पाने के सपने में खोई हुई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी अब असली विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जनता की आवाज उठाएगी। राजस्थान की जनता भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों की सरकारों को देख चुकी है। जनता के सामने कोई विकल्प नहीं होने से वे एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस को इस उम्मीद से जिताते रहे कि शायद अब की बार कोई अच्छा निर्णय हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि राजस्थान की जनता हर बार अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। उन्होंने बताया कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और किसानों के हितों में जो शानदार काम हुए हैं उससे जनता में आम आदमी पार्टी के प्रति भरोसा बढ़ा है। राजस्थान की जनता भी अब दिल्ली और पंजाब जैसी सरकार चाहती है, इसलिए आम आदमी पार्टी और भाजपा कांग्रेस के विकल्प के रूप में जनता के बीच अपनी जगह बना रही है। विनय मिश्रा ने बताया कि अगले साल विधानसभा चुनाव है और आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। इसकी तैयारियां पार्टी ने शुरू कर दी है। भ्रष्टाचार को खत्म करना, पारदर्शी शासन उपलब्ध करवाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था में सुधार, महंगाई और बेरोजगारी को रोकने के लिए स्थानीय उद्योग धंधों तथा व्यापार का विकास, किसानों को उनकी उपज का लाभ दिलाना जैसे मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। हमारा फोकस स्थानीय मुद्दों पर भी रहेगा। स्थानीय मुद्दों की अलग से रणनीति और कार्य योजना बनाई जाएगी। इस मौके पर विनय मिश्रा का स्थानीय इकाई द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। ऐसे लोग आपसे जुड़े इसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, दूसरी पार्टी के बहुत से लोग हमारे संपर्क में हैं जो आज हमारी पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं, अरविंद जी की नीतियों से बहुत प्रभावित हैं, दिल्ली में हुए विकास मॉडल से बहुत प्रभावित हैं। तो बहुत सारे नेता ऐसे हमसे संपर्क में हैं, पर हमने हमेशा यही कहा है हम दूसरी पार्टी का कचरा नहीं लेंगे। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो ईमानदार हैं, जो भ्रष्ट नहीं हैं, जो लोगों की सेवा भावना रखते हैं, जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात क्षेत्र में जिनकी अपनी अच्छी प्रेजेंस है, सामाजिकता हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, हर रूप से जो मजबूत होगा और ईमानदारी से काम कर रहा है उसको उनसे हम लोग बात करके पार्टी में जरूर उनके साथ काम करने की इच्छा रखते हैं। निश्चित तौर पे बहुत सारे सिटिंग एमएलए हमारे संपर्क में हैं, सिटिंग एमपी हमारे संपर्क में हैं, एक्स मिनिस्टर्स, एक्स एमएलए में बहुत सारे वो परिवार जो रसूखदार परिवार है और काफ़ी वर्षों से जिनका राजस्थान की राजनीति में पहचान रही है, तो बहुत सारे ऐसे परिवार हमारे संपर्क में, बहुत सारे राजस्थान के सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने राजस्थान का नाम पूरे देश या विदेशों में भी नाम रोशन किया, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में जो राजस्थान की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं और राजस्थान में एक ईमानदार सरकार देना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे संपर्क में और बहुत जल्द हम उसका खुलासा भी करेंगे। लेकिन नाम अभी बहुत अर्ली स्टेज में है। निश्चित तौर पे जब वो नाम आएगा सबसे पहले प्रेस को ही पता चलेगा। मुख्यमंत्री का दावेदार हमेशा से ही चर्चा में होता है कि बना देते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई चेहरा चुनाव अभी वो चुनाव के समय में किया था, चुनाव से मात्र 22 दिन बचा था चुनाव से, तब किया गया था। तो चुनाव में 1.5 साल है। नहीं, ये संगठन कमजोर मानना आपका मानना है। आज आप देखिए रास्ते में इतने स्वागत हुए हैं,
तो हमारा तो राजस्थान का हर वो नौजवान जो पीड़ित है, हर वो व्यक्ति जो इस सरकार इस भ्रष्ट तंत्र से तंग आ चुका है, वो हर एक वो चेहरा हमारी पार्टी का चेहरा है जो आज आम आदमी से जुड़ना चाहता है। और दूसरी बात, आज आम आदमी पार्टी एक विश्वास के तौर पर पूरे देश में उभरी है और हर नौजवान आज आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, वो इस पार्टी के इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहता है, जो चाहते हैं कि कट्टर ईमानदार सरकार बने। आपको बता दूं, आसाम के परसों रिजल्ट आए हैं, नगर निगम के चुनाव थे, 60 सीटों पे चुनाव हुआ, 38 सीट पे आम आदमी चुनाव लड़ी, बिना किसी संगठन के, बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ी। 24 सीट पे हम लोग नंबर 2 पे रहे और 1 सीट हमारी सीट जीती है। तो आप सोचिए जनता का कितना विश्वास है, और जनता हमको बुला रही है, आम आदमी पार्टी को बुला रही है कि आप हमारे प्रदेश में आके चुनाव लड़िए और हमको एक कट्टर और एक ईमानदार सरकार दीजिए। अभी हमारी ये पहली चरण है, पहले चरण की यात्रा में हम आप लोगों से मिलने आए हैं और खुद फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेने आए हैं कि क्या क्या यहाँ के मुद्दे हैं। तो अभी तो हम आपसे मिलेंगे, आपसे जाने कुछ मुद्दे मेरे पास आए हैं, ये मुद्दे तो हैं ही हैं, साथ साथ अभी हम यहाँ रह के आपके साथ खुद मुद्दे देखेंगे, आपसे भी बात करेंगे, जनता से भी बात करेंगे और जो भी मुद्दे होंगे वो प्रमुखता से उठाएंगे। देखो, जो अभी तक मुझे पता चला, एक तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, एकदम अनियमित आ रहा है, टाटा पावर मनमानी कर रही है, लोगों को मनमाने बिल भेज रही है। गैस पाइपलाइन की मुझे पता चला है कि कोई सुपरविजन नहीं हो रहा है। विकास होना अच्छी बात है, लेकिन उसका प्रॉपर सुपरविजन है वो जरूरी है। तो आज गैस पाइपलाइन के नाम पे खोल दिए, पार्किंग बहुत बड़ी समस्या है, पानी की समस्या है, बहुत सारे यहाँ समस्या। अस्पतालों में, जेएलएन अस्पताल में डॉक्टर नियमित नहीं है, स्टाफ नियमित नहीं है, दवाई ठीक से नहीं मिल रहा है, कोई निरीक्षण नहीं हो रहा है, कोई मंत्री वहाँ देखने नहीं आ रहा, कोई अफसरशाही वहाँ देखने नहीं आ रही। तो आज डॉक्टर बेलगाम है और ठीक से जो है मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा। तो बहुत सारे ऐसी समस्या है जो अभी तक हमारे सामने नहीं किया है। और आज राजस्थान में आप देखेंगे बेरोजगारी 32% है, यहाँ महंगाई पूरे देश में, आज पेट्रोल पे जो टैक्स सबसे ज़्यादा है, डीजल पे टैक्स सबसे ज़्यादा है। तो आज महंगाई राजस्थान में, जहाँ एक और केंद्र सरकार महंगाई बढ़ा रही है, चुनाव जैसे ही 5 राज्यों में चुनाव खत्म हुए, महंगाई बढ़ गई, टोल टैक्स बढ़ गया, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए, गैस जो हमारा था, जो गैस के रेट बढ़ गए। तो एक और केंद्र सरकार महंगाई की मार मार रही, दूसरे राजस्थान उसमें मिलके जो है उसी तर्ज पे काम कर रही, जहाँ अगर केंद्र सरकार टैक्स नहीं घटा रही, कम से कम स्टेट सरकार का दायित्व बनता है कि उस टैक्स को हटाए, लेकिन स्टेट का भी टैक्स सबसे ज़्यादा, इस वजह से महंगाई आज राजस्थान में चरम पे। हम तो कहेंगे कि अरविंद जी से सीखे किस तरीके से आम जनमानस को सुविधाएं दी जाए। फ्री बिजली हमने दिया, फ्री पानी दिया, महिलाओं को मुफ्त यात्रा दी। तो कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे आप उनका, जनता का पैसा नेताओं की जेब में ना जाए, जनता का पैसा जनता के पास वापस जाए, उस पर कैसे काम करें। तो अगर आप महीने के 10,000 भी अगर पर परिवार आप लोग बचा देते हैं तो अपने आप में उस परिवार के बहुत सहयोग होगा। निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी 200 की 200 विधानसभा चुनाव लड़ेगी। और जैसा मैंने कल कहा और आज भी कह रहा हूँ, आप भी इन शब्दों को मेरे मार्क कर लीजिएगा कि हम अगले साल जो 2023 में राजस्थान में चुनाव होने जा रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी तीसरी विकल्प बन के सरकार बनाने जा रही है। सबसे बड़ी समस्या जो बिजली के जो यहाँ बिल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक जगह, एक और जहाँ दिल्ली में 400 यूनिट बिजली फ्री है, लगभग 72% परिवार के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं, पानी बिल्कुल मुफ्त है, शिक्षा वहाँ पे स्कूल आज प्राइवेट स्कूल से बेहतर है। उसी तर्ज पे आपने देखा होगा पंजाब में भी 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है। लेकिन राजस्थान में मुझे बड़ा दुख है कि राजस्थान में जहाँ एक और मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि हम 50 यूनिट मुफ्त देंगे, दूसरी ओर पावर की जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके साथ मिलके बिल, अनाप शनाप बिल आ रहे हैं, लोगों को मजबूर किया जा रहा है। और कुछ जगह तो बिजली बिल की वजह से कुछ लोगों को आत्महत्या भी करना पड़ा, जो अपने आप में दुखद है। किसी इंसान के साथ कोविड महामारी के बाद जहाँ एक और लोग त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, लोगों का काम धंधे नहीं है, ऐसे समय में जनता बिजली के बिलों का बोझ, जनता पे सरकार द्वारा बिजली के बिल का बोझ देकर उन पर एक दोहरी मार की जाती है। ऐसी समस्या हमारे यहाँ जो गैस पाइपलाइन के नाम पे सारी सड़कें खोद दी है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जब हम गड्ढा खोद के कोई भी काम करते हैं उसका एक प्रॉपर सुपरविजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम गड्ढा खोद के काम करते हैं उससे जो लोग होते हैं, जो आम जनता होती है, उसको बहुत दिक्कत होती है, आने जाने की, चलने की दिक्कत हो जाती है। सरकार का उनको सुविधा देना है, काम विकास करना प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन किसी को दिक्कत देकर प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, किसी को परेशानी उसकी वजह से नहीं होनी चाहिए। तो आज गैस पाइपलाइन के नाम पे पूरी सड़कें खोद दी, उसको कोई देखने वाला नहीं है। फंड का दुरुपयोग स्मार्ट सिटी के नाम पे, भ्रष्टाचार आज राजस्थान में चरम पे है। आप अखबार खोलो,
डेली किसी न किसी अफसर का भ्रष्टाचार के पे जो है एसीबी पकड़ रही है। आज सुबह मैंने देखा एक जो ड्रग कंट्रोलर के दफ्तर में कैश के साथ पकड़ा गया है। आप भ्रष्टाचार देखिए, इनके विधायक इनके मंत्रियों के खिलाफ चिट्ठी लिख रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री साहब आंख मूंद के सोए हुए हैं। खुद उनका ये स्टेटमेंट आना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जब वो खुद कहते हैं कि जो मेरा अपना डिपार्टमेंट है वहाँ भ्रष्टाचार रोक रही है, मैं गारंटी नहीं दे सकता। आज भ्रष्टाचार, पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त, और ये बहुत दुखद भी है। ये राजस्थान के लोगों की खून पसीने की कमाई है जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। और जहाँ तक राजस्थान की बात है, 70% पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, 30% पैसे से विकास हो रहा है।